हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हमारा पार्ट नंबर 9 है एडमिशन का। तो आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 32। इसको पढ़ते हैं। इसमें हमारे लगभग 3 केस हैं, तीनों केसों को करते हैं और चलो मज़ा आएगा बहुत। और थोड़ा सा मैं इसकी लाइटिंग को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको सब साफ दिखाई दे रहा होगा अब। ये कोई दो पार्टनर है, गहलोत और हैरिसन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. थॉम्स is admitted into partnership for 1/5 share in the profit. He brings 30,000 as his share of goodwill. The new profit sharing ratio between Gehlot, Harrison और Thomas 11, 9 और 5. No goodwill account appears in the books. इसका मतलब जानता क्या होता है? No goodwill accounts appears in the book. इसका मतलब ये नहीं कि कोई गुडविल नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई गुडविल नहीं है। सर इसका मतलब क्या होता है अभी बताऊँगा, चिंता मत करो। शो हाउ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रॉट इन बाय थॉमस विल बी शेयर्ड बाय गहलोत और हरीशन। बताओ जब वो जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है तो इन दोनों खातों में किस रेशो में बांटते हैं, फटाफट से बताओ। हम बांटते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो में। एंड रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला, द अमाउंट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। मतलब हम लोग अपने बिजनेस में, फर्म में उस वाले गुडविल को रिटेन करना चाहते हैं, मतलब उसको रखना चाहते हैं। दूसरा, वो पार्टनर्स निकाल लेते हैं मतलब घर पर लेकर जा रहे हैं अपने कुछ पूर्ति को पूरा करने के लिए। तीसरा, द ओल्ड पार्टीज विड्रॉ द अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ व्हाट इज क्रेडिट टू देम। जितना भी उनके खाते में क्रेडिट हो रहा है उसका 50% वो लोग निकाल लेते हैं। चिंता नहीं करनी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट स्टिल मैं इसको अच्छे तरीके से कराने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले वाले केस में क्या हो रहा है, पहले वाले केस में कह रहा है कि जब वो लोग रिटेन्ड करते हैं। रिटेन मतलब पता क्या होता है, वो जो नए पार्टनर जो गुडविल लेकर आया ना, उसको हम लोग बिजनेस के अंदर ही रखेंगे, उसको हम लोग अपने बिजनेस के अंदर ही रखेंगे। तो उस केस में क्या हम एंट्री करेंगे, मुझे बताओ। पहली एंट्री जो हमारी बनने वाली क्या बनेगी, पैसा हमारे बिजनेस के अंदर आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और यहाँ पर आपको जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 30,000 रुपये। ठीक है भाई, 30,000 रुपये लेकर आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। उसके बाद सेकंड वाली एंट्री आप लोग क्या करते हो, इस वाले पैसे को बांट लेते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जिन पुराने पार्टनर्स ने अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ त्याग करा है, मतलब कुछ सेक्रीफाई करा है, तो पहले मैं इसको क्रेडिट से डेबिट कर दूंगा। तो मैं करने वाला हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू उन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। ये 30,000 रुपये क्रेडिट कर दूंगा। उनको नाम है गहलोत और हैरिसन, तो मैं जी और एच नाम से लिख देता हूँ बस। गहलोत पूरा नहीं लिख रहा, हैरिसन पूरा नहीं लिखना, लेकिन आपको पूरा लिखना है। तो गहलोत जीज कैपिटल अकाउंट, जीज कैपिटल अकाउंट और हैरिसन्स का कैपिटल अकाउंट। मैं इसमें ट्रांसफर कर दूंगा इस वाले 30,000 रुपये को किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्वेश्चन में कितना गिवन है बताओ। हमें ओल्ड रेशो गिवन है 3:2, न्यू रेशो गिवन है 11:9:5। आपको ओल्ड रेशो गिवन है, आपको न्यू रेशो गिवन है। इन दोनों के बेस पे आपको एक सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, जो कि निकल कर आएगा आपका 4:1। निकल कर आ जाएगा ऑटोमेटिक, आप निकाल लेना, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। फटाफट से ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर देना, आपके सामने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल कर आ जाएगा, जो कि आएगा 4:1। तो इस रेशो में मैं अपने 30,000 रुपये को बांट लूँगा, इसको मैं बांट लूँगा। तो जो बांटोगे तो एक के खाते में आएगा 24,000 रुपये, एक ही खाते में आएगा 6,000 रुपये। कोई चिंता वाली बात है सर? बिल्कुल भी नहीं है। चलो भाई अगला केस करें सर, बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड वाले केस पर आ जाओ। सेकंड वाले केस में कह रहा है कि वो सारा का सारा पैसा फुल्ली विदड्रॉ कर लेते हैं, फुल्ली विदड्रॉ कर लेते हैं। मतलब होता है वो लोग पैसा निकाल के बिजनेस से बाहर लेकर चले जाएंगे। पहले एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि आपके पास पहले पैसा आएगा? भाई कोई चीज़ आपके पास आएगी तभी तो आप लोग उसको यूज़ करोगे, ठीक है। तो पहली एंट्री हमारी सेम है, पहली एंट्री हमारी सेम है जो आपने अभी ऊपर करी है, ये वाली। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 रुपये कर लोगे। मैं चाहता तो मैं इसको लिख सकता था, बट कोई बात नहीं, आप लोग इसको सेम कर लेना। लेकिन उसके बाद जो हमारी सेकंड एंट्री बनने वाली है वो ये बनने वाली है कि अब जो पुराने वाले पार्टनर्स हैं, जिनके खाते में मैंने इन वाले पैसों को क्रेडिट करा था 24,000 और 6,000 रुपये, दोस्तों आज ये लोग कह रहे हैं कि हम इस पैसे को ना बिजनेस से बाहर निकाल के ले जाएंगे, अपने घर लेकर चले जाएंगे, ताकि हम लोग अपने घर में जो भी कुछ पूर्ति, जो भी कुछ कमी है उसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। तुम लोगों को पहले मैंने क्रेडिट करा था, आज मैं तुम दोनों को डेबिट कर दूंगा। अगर ये पैसा बिजनेस के अंदर ही होता तो हम लोग ये वाली एंट्री करते हैं, लेकिन आज पैसा अगर ये वाला बिजनेस से बाहर जा रहा है तो मैं इनके खाते को क्रेडिट से क्या कर दूंगा, आज डेबिट कर दूंगा। मतलब ये जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
एक बात बताओ, जब पैसा बिजनेस से बाहर चले जाएगा तो क्या आपको लगता नहीं है पैसा हमारे से चले जाएगा तो मैं बैंक अकाउंट से क्रेडिट कर दूंगा? एक बात बताओ, जब पैसा मेरे बिजनेस के अंदर आया था तो मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट करा था, मैंने बैंक को डेबिट करा था क्योंकि पैसा मेरे बिजनेस में आया था। लेकिन आज जब पैसा बिजनेस से बाहर चले जाएगा तो क्या आपको लगता नहीं मुझे बैंक को क्रेडिट करना चाहिए? सर बिल्कुल करना चाहिए। सर किस रेशो में करोगे? देखो, जिस रेशो में पैसा आपके खाते में क्रेडिट हुआ था ना, उसी रेशो में मैं डेबिट कर दूंगा, दैट सेट। और कोई बड़ा दिमाग नहीं लगाना आपको। तो 24,000 और 6,000 टोटल कितना हो गया? 30,000। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। थर्ड केस करें? सर थर्ड केस करते हैं। थर्ड वाले केस में कह रहा है ये लोग विड्रॉ तो करेंगे लेकिन फुल्ली नहीं करेंगे, 50% करेंगे। 50 मतलब हो गया इसका आधा और इसका आधा। 24 का आधा 12,000, 6,000 का आधा 3,000। ठीक है ना? एंट्री सेम बनने वाली है, पहली वाली सेम है, दूसरी वाली भी सेम है, बस अमाउंट थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्योंकि 50% विड्रॉ कर रहे हैं। तो 30,000 का 50% कितना हो गया? 15,000। यहाँ पर 15,000 आ जाएगा, यहाँ पर 3,000 आ जाएगा, यहाँ पर 12,000 आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो थर्ड वाला करते हैं जहाँ पर 50% ये लोग विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब एक जितना पैसा मिला है ना उसका आधा आधा लेकर जा रहे हैं। तो कोई चिंता नहीं करनी, फर्स्ट वाली एंट्री हमारी सेम बनने वाली है। लेकिन बात करते हैं सेकंड वाली एंट्री की। तो सेकंड वाली एंट्री में जो ये जीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट होने वाला है, जो गहलोत का हमारा जो ये कैपिटल अकाउंट है दोस्तों, आप इसको डेबिट करना, आंख बंद करके डेबिट करना। और जो हैरिसन है मैं इसके भी जो इसका कैपिटल अकाउंट है दोस्तों, मैं इसको भी डेबिट कर दूंगा। और 2 ये पैसा लेकर चले जाएंगे, इसलिए मैं 2 बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। लेकिन पहले वाले केस में मैंने बैंक को 30,000 रुपये से क्रेडिट करा था, आज भी करूंगा क्रेडिट, लेकिन 15,000 से करने वाला हूँ क्योंकि वो 50% लेकर जा रहे हैं। पहले 24,000, 6,000 था, अब 24 का आधा कितना हो गया? 50%, 12,000, 6,000 का आधा कितना हो गया? 3,000। ये लो हमारा हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आ जाए, फटाफट से बताओ क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे आ सकते हैं? यस सर हम लोग आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ो। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना यार, ठीक है? तो चलो एक काम करते हैं, मैं 33 क्वेश्चन पहले दिखाता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा सेटअप हिल गया हमारा, इसको मैं सही कर लेता हूँ। इसको यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं और पेंसिल आ जाती है हाथ में। ए बी पार्टनर है, रेशियो दे रखा 3:1। 1 अप्रैल 2018 को क्या हो रहा है, उन्होंने एडमिट करा है सी को 1/5 हिस्से के लिए, जो कि कह रहा है 50,000 रुपये लाएगा वो प्रीमियम के प्राइवेटली। और मैंने आपको क्या बोला था, जब भी प्राइवेटली कोई अमाउंट पे कर रहा है, कोई भी पार्टनर, नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है प्राइवेटली, तो हम लोग इसकी एंट्री नहीं करते, इसकी एंट्री नहीं करते, इसकी एंट्री नहीं करते, इसकी एंट्री नहीं करते, प्राइवेटली की एंट्री नहीं करते। उसके बाद लेकिन हाँ ये बात पक्की है, पहले 2 पार्टनर थे लेकिन अब कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। फिर 1 अप्रैल 2019 को, मतलब अगले साल क्या होता है, इन्होंने डी को एडमिट करा 1/6 हिस्से के लिए, जो कि 40,000 रुपये ला रहा है गुडविल के, और 75% ऑफ विच इज़ विदड्रॉ बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। 40,000 लेकर आता है जिसमें से 75% ये लोग निकाल भी लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या होता है, 1 अप्रैल 2020 को क्या होता है, एक ई है पार्टनर है, उसको एडमिट करते हैं 1/7 हिस्से के लिए, जो कि लेकर आता है 60,000 रुपये प्रीमियम के, विच इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस, जो कि बिजनेस में पैसा रखा रहता है, बाहर नहीं निकालते हैं। कह रहा है एंट्रीज करके दिखाओ, एंट्रीज करके दिखाओ। चिंता करनी है क्या आप लोगों को? सर हमें कोई चिंता नहीं करनी, बस थोड़ा सा ये लग रहा है, पहले 2 थे, ए बी थे, सी आया, डी आया, ई आया, पता नहीं सर कौन कौन आया। चिंता क्यों कर रहे हो यार? चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता आपको करनी ही नहीं है। सर फिर कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो आप ही करोगे, मैं थोड़ी ना करूँगा। सर ठीक है, हमें ही करने तो क्वेश्चन कराओ फटाफट से, ज़्यादा बातें मत करो भाई। बातें कहाँ करता हूँ मैं, बताओ। 33 चलो करें। स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है या थोड़ा सा मैं सही करूँ? और बताओ बच्चों, सर साफ दिखाई दे रही है, बस थोड़ा सा जूम इन कर दो, ठीक है। समझो केस को समझो, ये एक डेट है, एक डेट है जो कि हमारी 1 अप्रैल 18 को। यहाँ पर पहले कितने पार्टनर थे? ए और बी। सबसे पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ में आएगा ना, फिर आप लोग आंसर एक ही बार में निकाल दोगे। 1 अप्रैल 2018 को पहले 2 पार्टनर थे, इनका रेशियो था 3:1, ठीक है ना। फिर क्या होता है, इसी दिन ये लोग एडमिट कर लेते हैं सी को, जो कि आ रहा है 1/5 हिस्से के लिए, और वो लेकर आ रहा है 50,000 रुपये प्राइवेटली। अभी मैं गुडविल अमाउंट में लिख रहा, छोड़ो। मुझे बताओ जैसे हमारा ईयर एंड होगा, जब ईयर एंड होगा, डेट क्या होने वाली है? सर ये डेट होगी हमारी 31 मार्च 19, ठीक है सर। मुझे बताओ यहाँ पर जब हमारा ईयर एंड हो रहा है तो हमारे कितने पार्टनर हैं? पहले 2 थे साल के शुरू में, लेकिन एक और आ गया था, तो पूरे साल हमारे कितने पार्टनर हो गए? 3, मतलब ए बी सी। क्या बात समझ में आ रही है? यस। अब एक हम लोग नया साल एक और बनाते हैं। अब क्या हो रहा है, ये वाला साल कब शुरू होगा हमारा? 1/4/19 को, 1/4/19 को हमारा शुरू होगा। अब क्या हो रहा है, हम लोग एक पार्टनर है डी, इसको एडमिट कर रहे हैं, जो कि आ रहा है 1/6 हिस्से के लिए। मुझे बताओ पूरे साल बाद जब हमारा ये वाला साल एंड होगा, इस साल के शुरुआत में कितने पार्टनर थे? सर इस साल के शुरुआत में 3 पार्टनर थे, और इस साल के शुरुआत में कितने पार्टनर थे?
2 पार्टनर थे, और इस साल के शुरुआत में कितने पार्टनर हैं? 3 हैं। जैसे हमारा ईयर एंड होगा तो ईयर एंड पे कितने पार्टनर हो जाएंगे? ईयर एंड कब होगा हमारा? 31 मार्च 20 को हमारा ईयर एंड होगा। पहले ए बी सी थे, डी आ गया, तो अब ये ए बी सी डी हमारे 4 पार्टनर हो गए। अब हमारा 1 साल और हमारा बन जाएगा, जो कि हमारा बनने वाला है 1 अप्रैल 2020। यहाँ पर हमारे कितने पार्टनर हैं? 4, ए बी सी डी। जैसे हमारा 1 अप्रैल 2020 आया, तब क्या हो रहा है? इस वाले केस में कह रहा है 1 अप्रैल 2020 में क्या कह रहा है? एक पार्टनर है ई, वो हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है 1/7 हिस्से के लिए। अब बताओ पूरे साल बाद अगर देखूँ मैं, जैसे हमारा ईयर एंड हो जाएगा, ईयर एंड हमारा कब होगा? ये होगा हमारा 31 मार्च 2021 को हमारा ईयर एंड होगा। मुझे बताओ इस वाले ईयर एंड पे हमारे कितने पार्टनर हो जाएंगे? इस वाले साल के शुरू में कितने पार्टनर हैं? 4। इस वाले साल के शुरू में कितने पार्टनर हैं? 3। इस वाले साल के शुरू में कितने पार्टनर हैं? 2। पहले 2 थे, 3 हुए, 4 हुए, अब कितने हो जाएंगे दोस्तों? 5। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये बात समझ में आएगी ना, फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक आपको ना टुकड़े टुकड़े में क्वेश्चन थे, इतना ही क्वेश्चन हुआ करता था कि 2 पार्टनर थे, 3 हो गए, ओल्ड रेशो पता है, न्यू रेशो पता है, निकाल लो। अब क्या है? अब क्या होगा? अब तुम्हारे पास, अब भूल जाना, जैसे आपने इतना सॉल्व कर लिया ना क्वेश्चन, समझ जाना ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब आपकी क्वेश्चन की नई दुनिया यहाँ से स्टार्ट हो गई है। मतलब आपके पास ओल्ड पार्टनर 3 है और न्यू पार्टनर हमारे 4 हो जाएंगे, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस वाले क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर 4 थे, अब कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। मतलब एक तरीके से देखा जाए, इस वाले क्वेश्चन में ना 3 क्वेश्चन बना रखे हैं, इस वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बना रखे हैं। तो एक काम करते हैं, इस 1 अप्रैल 18 को हम लोग ये काम करते हैं। सबसे पहले इस 1 अप्रैल 18 में आ जाओ, इस 1 अप्रैल 18 में हम लोग एंट्री करने वाले हैं। मुझे एक बात बताओ, नमस्ते, अभी क्या होने वाला है? अब एक काम करते हैं, हम लोग ना एंट्री निकाल लेते हैं। एंट्री करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि ए और बी का हमारे को ओल्ड रेशो गिवन है, क्या इनका ए और बी और सी का क्या न्यू रेशो गिवन है? नहीं। क्या ए बी सी डी का न्यू रेशो गिवन है? नहीं। क्या ए बी सी डी का न्यू रेशो गिवन है? नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग न्यू रेशो निकाल लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन को समझते हुए भूल कर मान जाओ, आप लोगों से इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि आप 1 मिनट के लिए दिमाग से निकाल दो कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए कोई है। मतलब मान के चलो ये क्वेश्चन है ही नहीं आपकी ज़िंदगी में, ऐसा कोई क्वेश्चन नाम की चीज़ ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं, आप लोग दिमाग से निकाल दो। आप लोग ऐसे ये देखो, ओल्ड रेशो कितना है? ए बी का 3:1, और न्यू रेशो में पता ही नहीं है। न्यू रेशो पता ही नहीं तो बताओ, हम लोगों ने जब एडमिशन वाले क्वेश्चन करे थे शुरुआत के 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करे थे, तो क्या वहाँ पर मैंने ऐसा कुछ केस दिखाया था जहाँ पर हमें ओल्ड रेशो गिवन होता है, न्यू रेशो गिवन नहीं होता? और हमें न्यू रेशो जब निकालना हो तो उस केस में क्या करना पड़ता है? उस केस में हमें टोटल प्रॉफिट 1 मानना पड़ता है। टोटल प्रॉफिट 1 मानना पड़ता है। टोटल प्रॉफिट 1 मान लेंगे, जिसमें से हम लोग सी का शेयर हटा देंगे 1/5। तो जो बचेगा हमारा 4/5। मुझे बताओ ये वाला शेयर किसका बचेगा? 4/5। सर ये वाला बचेगा ए और बी का, ये वाला बचेगा ए और बी का हमारा शेयर बचेगा। तो ठीक है, इस 4/5 को ए और बी बांट लेंगे। तो मुझे बताओ ए कितना बांटेगा, बी कितना बांटेगा, और सी को कितना हिस्सा मिलेगा? इसमें तो मिलेगा नहीं, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा इस वाले हिस्से में 4/5 में उसका जो हिस्सा होगा, और बी को मिलेगा इस 4/5 में उसका जो हिस्सा होगा। और सी तो भैया अपने हिस्से के लिए ऑटोमेटिकली आ ही रहा था, जो कि था उसका 1/5 हिस्सा। तो मैंने इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे सॉल्व कर दोगे आप लोगों को ए बी सी का न्यू रेशो पता चल जाएगी। तो जैसे आप लोगों ने करा ए और बी और सी का न्यू रेशो, तो आपको चलेगी पता कि जो ए है, ए को 4/5 का ना अपना हिस्सा लेना है, बी को अपना हिस्सा लेना है। ए अपना हिस्सा कितना लेगा? 3 और 4 के रेशो में, मतलब 3/4 1/4 लेने वाले हैं। तो मुझे बताओ ए का, बी का और सी का हमारा न्यू रेशो क्या निकल कर आएगा? तो ये आ जाएगा 4 तिया 12, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 5 चौक 20। ये 20 है, ये 20 है, इसको 20 बना लें, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/20। तो आपको निकल कर आ जाएगा 12, 4, 4। इसको मैं और सिंपल कर दूंगा तो निकल कर आएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब 3:1:1। ये हमारा आ जाएगा न्यू रेशो 3:1:1। क्या बात समझ में आ रही है? 3:1:1। ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों? एक न्यू रेशो निकल कर आ जाएगा, जो कि किसका होने वाला है? ए बी और सी का होने वाला है। मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने जो न्यू रेशो निकाला है 3:1:1, 3:1:1 जो हम लोगों ने न्यू रेशो निकाला है, क्या आपको लगता नहीं है ये ए और बी सी का जो न्यू रेशो है इस वाले ईयर के हिसाब से है न्यू रेशो? लेकिन जैसे ही हमारे देखो, एक जैसे कहते हैं ना, एक जो नई दुल्हन होती है ना, वो शुरू में नहीं लगती, बाद में पुरानी होती चली जाती है। तो सेम वही है कि आपका जो ओल्ड रेशो था, ये ओल्ड रेशो था। जैसे ही पूरा साल खत्म हो गया तो ए और बी सी का एक न्यू रेशो था। आज के हिसाब से न्यू रेशो हमारा ये है ए बी सी का। लेकिन जैसे हमारा अगले साल आएगा, अगले साल के हिसाब से ए बी सी का ये ओल्ड रेशो है। अगले साल के हिसाब से ए बी सी का क्या है हमारा दोस्तों? ये ओल्ड रेशो है। लेकिन जैसे हमारा डी आ गया तो मुझे अब ए बी सी डी का न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, यहाँ पर न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। ऐसे उसी तरीके से इस साल के लिए, इस साल के लिए ए बी सी डी का जो भी रेशो निकल कर आएगा, जो कि इस साल के लिए तो न्यू रेशो है, लेकिन अगले साल के लिए हमारा ओल्ड रेशो हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? इस साल के लिए तो हमारा न्यू रेशो है, लेकिन अगले साल के लिए हमारा ये रेशो ए बी सी डी का
ओल्ड रेशो हो जाएगा। फिर हम लोग ई को एडमिट करेंगे, फिर हम लोग ए बी सी डी ई का न्यू रेशो निकालेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। तो फिलहाल हम लोगों ने ए बी और सी का हम लोगों ने न्यू रेशो निकाल दिया। अब इसी ए बी और सी का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को ए बी सी और डी का निकालना है न्यू रेशो। ए बी सी और डी का निकालना है। मुझे बताओ, अगर मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, डी कितने हिस्से के लिए आ रहा था? सर डी आ रहा था 1/6 हिस्से के लिए आ रहा था, 1/6 हिस्से के लिए आ रहा था। मुझे बताओ, अगर डी 1/6 हिस्से के लिए आ रहा है और टोटल प्रॉफिट 1 मान लेते हैं, 1 में से मैं उसको 1/6 हिस्सा दे देता हूँ, तुम्हारा कितना बचेगा? 5/6 हिस्सा बचेगा। ये हिस्सा कौन लेने वाला है बताओ? जो पुराने पार्टनर होंगे। अब पुराने पार्टनर कितने हैं बताओ? सर हमारे पुराने पार्टनर अब 3 है, ए बी और सी हैं, ए बी और सी। तो बता दो ए कितना लेगा इसमें, बी कितना लेगा और सी कितना लेगा, और डी का तो आपको मालूम ही है। ए कितना लेगा, बी कितना लेगा, सी कितना लेगा और डी का तो आपको मालूम ही है। तो मुझे बताओ, इसमें 5/6 में 5/6 में ए कितना लेगा, बी कितना लेगा, सी कितना लेगा, और डी का हिसाब आपको पहले से मालूम है, जो कि हमारा 1/6। मुझे बताओ ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है और डी का कितना है। मुझे बताओ ए का ओल्ड रेशो कितना है। तो जो आपने पहले सॉल्व करा था ए बी सी का जो निकाला था ना न्यू रेशो, यही आज हमारा क्या बन जाएगा? ओल्ड रेशो बन जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है? जो आपका पहले का न्यू रेशो था ना 3:1:1, ये हमारा क्या था? न्यू रेशो था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा रेशो क्या बन जाएगा? अब ओल्ड रेशो बन जाएगा। तो मुझे बताओ 3, 4, 5, 3/5, 1/5 और 1/5, ये हमारा न्यू रेशो है। 3/5, 1/5, 1/5। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यस। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं हमारा बेस क्या बनेगा। तो चलो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से, टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। तो देखो 5 से 5 काट देता हूँ, क्योंकि ना सब कॉमन है, सब में कट रहा है। तो हमारा कितना बचेगा? 3/6। या अगर आप लोग चाहो तो मैं इसको और काट सकता हूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यह आ जाएगा 1/2। यह आ जाएगा तुम्हारा 1/6, यह आ जाएगा 1/6, और ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो इसको भी 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो निकल कर आ जाएगा 3/6, 1/6, 1/6, 1/6। तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने काट दिया था, नहीं तो आपको काटना भी पड़ सकता था इसको। तो फिलहाल छोड़ देते हैं इसको। तो हमारा जो न्यू रेशो निकल कर आने वाला है ए बी सी और डी का, ए बी सी और डी का क्या निकल कर आएगा? 3 1 1 1, 3 1 1 1, 3 1 1 1। ये हमारा न्यू रेशो आ गया ए बी सी और डी का। इसी तरीके से दोस्तों आपको ना ई को भी इस्तेमाल करना है, इसी तरीके से आपको ई का भी निकालना है, लेकिन ई का बाद में निकाल दें, कोई चिंता नहीं करनी, ई का बाद में निकल जाएगा। मुझे एक बात बताओ, आप लोग अब एंट्री अगर करें, हम लोग एंट्री किस तरीके से करें, क्योंकि मेन है एंट्री करना। आपको ना एंट्री में ये दिखा देता हूँ, वहाँ पे कॉपी में करके नहीं दिखा रहा, फटाफट से कर लेते हैं जल्दी से। देखो इसने ना एंट्री जो करी है 1 अप्रैल 2019 को करी है, जबकि 1 अप्रैल 18 को एक हमारा नया पार्टनर था, उसका एडमिशन हुआ था 1 अप्रैल 18 को। मुझे बताओ 1 अप्रैल 18 को जब किसी का एडमिशन हुआ है और जबकि 50,000 रुपये लेकर भी आ रहा था, तो मुझे सबसे पहले एंट्री कौन सी करनी चाहिए थी? 1 अप्रैल 2018 की करनी चाहिए थी इस 50,000 वाले की, लेकिन इसने नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि वो गुडविल प्राइवेटली लेकर आया। प्राइवेटली की कोई एंट्री नहीं होती, प्राइवेटली की कोई एंट्री नहीं होती, प्राइवेटली की कोई एंट्री नहीं होती। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सीधा डायरेक्ट 1 अप्रैल 2019 से एंट्री करी है, जब वो डी पार्टनर आ रहा था। जो सी आ रहा था, सी का हम लोगों ने कुछ नहीं करा, जो डी आ रहा है हम लोगों ने डी का ट्रीटमेंट करा है, ठीक है ना, डी का ट्रीटमेंट करा है। मुझे बताओ डी कितना पैसा लेकर आया था? सर डी लेकर आया था, डी 1/6 से के लिए आया था और लेकर आया था 40,000 रुपये, 40,000 रुपये लेकर आया था। जब 40,000 रुपये लेकर आया था तो मैंने एंट्री क्या करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 रुपये। और फिर हम लोगों ने उसी दिन 1 अप्रैल को ही हम लोगों ने इस वाले पैसे को बांट लिया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को मैंने क्रेडिट से डेबिट कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000, और ए बी सी के रेशो बढ़ जाएगा। किस रेशो में? ये बढ़ने वाला हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो बढ़ने वाला है। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए आपके पास ओल्ड रेशो पता है, न्यू रेशो आपने निकाल ही लिया, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर देना, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा। उस बेस पर आपको चलेगी पता ए को कितने मिलने चाहिए, बी को कितने मिलने चाहिए, सी को कितने मिलने चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। अब क्या होगा इसी वाले क्वेश्चन में, डी वाले केस में क्या कह रहा था? जितना आप पैसा लेकर आए थे 40,000 और जितना आप लोगों ने बांट लिया, उसमें से कह रहा है 75% ये लोग विड्रॉ करना चाहते हैं, 75%। मुझे एक बात बताओ, आप लोग कितना पैसा लेकर आए हो? जो मतलब डी था कितना पैसा लेकर आया था? 40,000 रुपये। तो 40,000 का 75% हमारा कितना निकल कर आता है? 40,000 का 75% होता है हमारा 30,000 रुपये। 40,000 का 75% होता है हमारा 30,000 रुपये। 30,000 रुपये ये तीनों लेकर जाना चाहते हैं, ए बी सी लेकर जाना चाहते हैं 30,000 रुपये। लेकिन किस रेशो में लेकर जाएंगे मुझे ये बताओ, किस रेशो में लेकर जाएंगे? क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि ए और बी और सी, ये तो पता है क्वेश्चन में ए बी सी अपने टोटल गुडविल अमाउंट का 75% लेकर जाएंगे, मतलब 40,000 का 30,000 रुपये लेकर जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता किस रेशो में लेकर जाएंगे। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, जिस रेशो में ये लोग पैसा लेकर आते हैं उसी रेशो में ये लोग पैसा लेकर जाते हैं। याद रखोगे, जिस रेशो में ये लोग पैसा लेकर आते हैं उसी रेशो में ये लोग पैसा लेकर जाते हैं। मतलब ये कि ये 3:1:1 में लेकर आए थे, तो ये 3:1:1 में ही लेकर जाएंगे। याद रखोगे? यस सर याद रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ?
1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ, एक नया पार्टनर था जो कि ई था, वो आया था हमारे बिजनेस के अंदर। कितने रुपए लेकर आया था? 60,000 रुपये लेकर आया था, और वो भी रिटेन्ड इन द बिजनेस है, वो पैसा हमारे बिजनेस के अंदर ही रहेगा, और 60,000 रुपये लेकर आया है। जब 60,000 रुपये लेकर आया है तो आपको एंट्री पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 रुपये, और ये पैसा बिजनेस के अंदर रहेगा। तो आपको एक एंट्री करनी 60,000 वाले की, जो कि बढ़ जाएगा किस किस के बीच में, जो पुराने पार्टनर हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बीच में बढ़ जाएगा। तो आपने एंट्री क्या करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी सी डी, इनका जो भी हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा उसमें हम लोग इसको बांट लेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। आपको ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसको जरूर देखना, जरूर देखना मतलब जरूर देखना, चाहे आप CBSE को हो, HBSE के हो, दिल्ली बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, कहीं के भी हो, ये क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में, हर बोर्ड में पेपर में वाले क्वेश्चन आते हैं। तो कल मैं इसको कराऊंगा, बहुत बारीकी से कराऊंगा, तो आपको हमारे संग बने रहना है। अगर आप लोग नए हो, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर करो हमारे चैनल को, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपके फोन में व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना 12th क्लास का, उस वाले ग्रुप में इस वाली वीडियो को शेयर कर दो, सभी को बताओ हमारे चैनल पर आएँ, सपोर्ट करें हमें, और अपने अकाउंट्स के जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जाएं। आपकी जैसे भी प्रॉब्लम है, आप हमारे दिए गए नंबर पर दोस्तों व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है हमसे पूछ सकते हो, हम आपको पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।